नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, मार्केट के अंदर जो हमने कल बात की थी, कुछ हद तक जो है डाटा पॉइंट्स भी उसको सपोर्ट करते आ रहे हैं। यहाँ पर मार्केट के अंदर हमने कल एक आपको बात की थी कि यहाँ पर हमने आपको 6 लॉजिक बताए थे कल की वीडियो के अंदर कि मैं यहाँ पे क्यों कॉशियस हूँ और क्यों मैं अपनी लॉन्ग साइड की पोजीशंस जो हैं वो बुकिंग करने की तरफ फोकस कर रहा हूँ जितना भी अपसाइड मूव आ रहा है। दोस्तों, अपसाइड मूव जो हमारा प्री डिसाइडेड था कि मार्केट के अंदर अपसाइड मूव जो है यहाँ पर 17,300 तक आ सकता है, उसकी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को भी, क्योंकि यहाँ पर ये लाइन जो है वो एक रेसिस्टेंस की लाइन है। तो यहाँ पर 17,300 तक का जो एक अपसाइड मूव है वो यहाँ पर ओपन था और यही मार्केट का एग्जैक्टली रेसिस्टेंस है और मार्केट अभी भी इस रेसिस्टेंस के नीचे ही है। दोस्तों, यहाँ पर मार्केट के अंदर जो प्राइस एक्शन है वो केवल हमको यहाँ पर मार्केट की डायरेक्शन तो पहले नहीं बता सकता, लेकिन हाँ, डायरेक्शन जो है वो आपको ये बताएगा जरूर कि यहाँ पर मार्केट के अंदर कितना प्रेशर है, कितनी बड़ी कैंडल है, मतलब मार्केट के अंदर जो बाइंग प्रेशर है वो कितना ज़्यादा है, मार्केट के अंदर जो सेलिंग प्रेशर है वो कितना ज़्यादा है। तो वो सब चीज़ें आपको यहाँ पे बताएगा प्राइडेशन। तो यहाँ पे प्राइडेशन में आप देखेंगे, एक चीज़ फोकस करिएगा, जरूर करिएगा कि यहाँ पर जैसे ही मार्केट अपने रेसिस्टेंस के आसपास जाना शुरू कर देता है तो यहाँ पर मार्केट एक छोटी रेंज के अंदर कंसोलिडेट होना शुरू हो जाता है। आप यहाँ पे चेक कीजिएगा, जैसे ही अपने रेसिस्टेंस के आसपास गया मार्केट छोटी रेंज के अंदर कंसोलिडेट हुआ, मार्केट अपने रेसिस्टेंस के आसपास गया छोटी रेंज के अंदर कंसोलिडेट हुआ, मार्केट जैसे ही फिर अपने रेसिस्टेंस के आसपास गया फिर 2 दिन तक छोटी रेंज के अंदर कंसोलिडेट हुआ और फिर अब रेसिस्टेंस के आसपास मार्केट जा रहा है। एक दिन ऑलरेडी हो चुका है छोटी रेंज के अंदर कंसोलिडेशन होने का। तो यहाँ पर होता क्या है, ध्यान से समझिएगा। ये जो बातें हैं अभी आपको मैं प्रूव करके दिखाऊंगा अपने डाटा पॉइंट्स के ऊपर भी। ये केवल साइकोलॉजी होती है मार्केट के अंदर और जो साइकोलॉजी ढंग से समझ लेता है उसी की मार्केट में जीत होती है। ध्यान से समझिएगा, ये जो छोटे छोटे कैंडल्स आपको मिलेंगे, कंसोलिडेशन मिलेंगे आपको रेसिस्टेंस के आसपास, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर एक ही चीज होती है कि यहाँ पर मार्केट को एक छोटी सी रेंज के अंदर रखा जाता है। उस रेंज के अंदर जो बड़े प्लेयर हैं वो अपनी पोजीशंस को मतलब बनाते हैं, जैसा भी उनको यहाँ पर व्यू छोटी रेंज के बाद लेके आना है। मैं यहाँ पे ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि यहाँ पे मार्केट के अंदर जो है हमेशा छोटी रेंज के बाद जो है नीचे की तरफ मार्केट जाएगा। जैसा भी उनको मार्केट आगे की डायरेक्शन में लेकर जाना है, एक दिन वो छोटी रेंज के अंदर मार्केट को रखते हैं और अपनी पोजीशंस जो हैं वो पहले से पहले बनाना शुरू कर देते हैं। ये मैं बड़े प्लेयर्स की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जैसी भी उनकी पोजीशंस होती हैं उसके हिसाब से आगे के दिन मार्केट रिएक्शन देता है। ये बड़े बड़े मूव्स उन्हीं पोजीशंस जो वो बिल्ड करते हैं इस छोटी रेंज के अंदर, उन्हीं पोजीशंस की वजह से यहाँ पर ये बड़े बड़े मूव आगे आने वाले दिनों के अंदर मिलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर प्राइडेशन केवल आपको ग्रीन और रेड के अंदर बाइंग प्रेशर या सेलिंग प्रेशर दिखाएगा, लेकिन एक्चुअल हो क्या रहा है वो हमको डाटा पॉइंट से पता लगता है। लेकिन प्राइडेशन के अंदर अभी भी जो है वो यहाँ पर 300 के आसपास जो है रेसिस्टेंस है, अच्छा खासा रेसिस्टेंस है, वो हमको यहाँ पे समझना होगा। दोस्तों, यहाँ पर होता क्या है, अब चेक करते हैं। हम पहले अपने डाटा पॉइंट्स को चेक कर लेते हैं। डाटा पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। डाटा पॉइंट्स चेक करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे आएंगे अपनी शीट के ऊपर। डाटा पॉइंट्स के अंदर हमको यहाँ पर क्या दिखेगा, देखिए पहली चीज तो ये है कि डाटा पॉइंट्स के अंदर हमारे को एफएनओ सेगमेंट के अंदर ये देखना होगा कि कौन सा प्लेयर एक्टिव है इस वक्त, कौन सा प्लेयर नॉन एक्टिव है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बात डिस्क्लोज करना चाहता हूं कि लगातार 3 दिन हो चुके हैं, 25 ऑफ दिसंबर के बाद, यानी कि 2 दिन हो चुके हैं लगातार। 2 दिन से यहाँ पर मार्केट के अंदर एफआईआईज बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है। जो उनकी फ्यूचर्स पोजीशंस कल थी आज भी उनकी वही फ्यूचर्स पोजीशंस हैं, कोई ज़्यादा बदलाव नहीं किया गया, बिकॉज दे आर ऑन हॉलीडे। हम सब लोग जानते ही हैं एफआईआईज अभी हॉलीडे पे चल रहे हैं, ठीक है, और जिसकी वजह से मार्केट के वॉल्यूम भी काफ़ी कम चल रहे हैं। दूसरी चीज, एफआईआईज की यहाँ पर फ्यूचर्स, ये हो गई फ्यूचर्स की पोजिशन, ये हो गई उनकी क्या कहते हैं उसकी, आपकी ऑप्शंस की पोजीशंस। तो यहाँ ऑप्शंस के अंदर देखोगे आप तो यहाँ पर भी 94,000 पोजीशंस कल नेगेटिव थी, आज भी तकरीबन उतनी ही पोजीशंस ऑन होल्ड है, मतलब उन्होंने कुछ भी यहाँ पर एक्टिविटी नहीं किया है। एफआईआईज बिल्कुल ही ज़्यादा एक्टिव नहीं है और वो मतलब टोटली अपना न्यू ईयर और क्रिसमस जो है वीक एंजॉय कर रहे हैं और ये हम जानते हैं ऐसा होता है। तो यहाँ पर अगर ये एफआईआईज एक्टिव नहीं है तो यहाँ पर एक्टिव कौन है, यहाँ पर हमें देखना होगा। यहाँ पर एक्टिव जो है वो केवल एक ही प्लेयर है, यहाँ पर जो है रिटेल ट्रेडर्स साथ में प्रोप्राइटर्स, इन दोनों के बीच में यहाँ पे जंग चल रही है पिछले मतलब 25 तारीख के बाद।
जो है मार्केट जो चल रही है थोड़ी बहुत, वो इन दोनों की हेल्प से ही चल रही है। तो हमें इन दोनों का व्यू ही यहाँ पे देखना चाहिए। लगातार जब भी मार्केट ऊपर जा रहा है, लगातार 2 दिन हो गए हैं मार्केट को ऊपर जाते जाते, आप चेक कर सकते हो यहाँ पर फ्यूचर्स की पोजीशंस को रेगुलरली इंक्रीज किया जा रहा है, वो भी शॉर्ट साइड की। मतलब शॉर्ट साइड की जो पोजीशंस है प्रोप्राइटर्स की, वो मार्केट ऊपर जा रहा है, लेकिन वहां पर शॉर्ट साइड की पोजीशंस बिल्ड की जा रही हैं। जो दोस्तों ये थोड़ा नेगेटिव साइन है, और जो रेसिस्टेंस है वो काम करेगा या नहीं करेगा, इसी चीज को देख के यहाँ पे आप समझ जाएंगे कि रेसिस्टेंस जो है बिल्कुल काम कर सकता है। ठीक है, पहली इंपॉर्टेंट चीज ये हो गई। दूसरी चीज कि यहाँ पर जो ऑप्शंस के अंदर जो पोजीशंस थी, उनकी लॉन्ग साइड की जो पोजीशंस थी, वो अब उन्होंने धीरे धीरे डिक्रीज करनी शुरू कर दी है। यानी कि मार्केट ऊपर जा रहा है तो प्रोप्राइटर्स क्या कर रहे हैं, ऊपर जाते हुए मार्केट के अंदर एक तो वो फ्यूचर्स के अंदर अपनी शॉर्ट पोजीशंस बिल्ड कर रहे हैं, दूसरी चीज यहाँ पर मार्केट ऊपर जा रहा है तो वो अपनी ऑप्शंस के अंदर लॉन्ग साइड यानी कि बुलिश पोजीशंस को क्लोज भी कर रहे हैं। दोस्तों ये मतलब ऐसा जब भी किया जाता है जब यहाँ पर अपसाइड जो है बिल्कुल लिमिटेड होती है। दूसरी चीज यहाँ पर मार्केट को जो है, मार्केट के अंदर आप देखेंगे यहाँ पर जो कॉल राइटिंग है वो इंक्रीज कर दी गई है, यानी कि यहाँ पर बुलिश पोजीशंस क्लोज कर दी गई हैं और कॉल राइटिंग इंक्रीज कर दी गई है। पुट सेलिंग को जो आज मार्केट के अंदर जो एक रेंज बाउंड सिचुएशन थी, उसके अंदर सबसे ज्यादा बेनिफिट यहाँ पर प्रोप्राइटर को ही मिला। क्यों मिला? क्योंकि इन्होंने आज के दिन दबा के कॉल राइटिंग भी इंक्रीज करी के रखी, जो आपको लाइव मार्केट के अंदर टेलीग्राम चैनल पर बताया था कि 17,300 के ऊपर यहाँ पर जबरदस्त कॉल राइटर एक्टिव हैं, और वो जबरदस्त कॉल राइटर कोई भी नहीं था, वो यही लोग थे, प्रोप्राइटर्स। और 17,200 के ऊपर यहाँ पर जो है पुट राइटर एक्टिव थे। तो यहाँ पर 17,200 के ऊपर जो पुट राइटर एक्टिव थे वो कौन थे? वो यही लोग थे। तो इन लोगों ने ही यहाँ पर आज मार्केट के अंदर एक छोटी सी रेंज के अंदर मार्केट को पूरा 6 घंटे तक ट्रेड करवाया, और इन्होंने ही अपना प्रीमियम को एंजॉय किया, क्योंकि ये लोग जानते हैं यहाँ पर एफआईआई यहाँ पर बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है। इसलिए पूरा का पूरा जो खेल है वो प्रोप्राइटर्स इस वक्त प्ले कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर फ्यूचर की पोजीशंस को रेगुलरली इंक्रीज करते जा रहे हैं, जो कि शॉर्ट साइड की पोजीशंस हैं उनकी फ्यूचर्स के अंदर वो इंक्रीज करते जा रहे हैं। तो जब कभी भी यहाँ पर मार्केट के अंदर पुट सेलिंग के अंदर अच्छा खासा प्रॉफिट, जो कि उनको आज भी हुआ है, जब कभी भी जब एक्सपायरी के नजदीक मार्केट जाएगा तो वो पुट सेलिंग के प्रॉफिट को जब इंक्रीज करना शुरू करेंगे। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर पुट सेलिंग की जो इंक्रीज जो प्रॉफिट है वो क्यों प्रॉफिट बुक करेंगे? क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी वो सिग्नल दे चुके हैं कि फ्यूचर्स के अंदर वो शॉर्ट बिल्डअप कर रहे हैं। तो शॉर्ट बिल्डअप कर रहे हैं तो इन पोजीशंस को भी उनको क्या कहते हैं, प्रॉफिट में लेके आना है। तो इसलिए ये पोजीशंस को अगर प्रॉफिट में लेके आना है तो वो उनको कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग दोनों में से कौन सी पोजीशन क्लोज करनी होगी, ये आप और हम ज़्यादा समझदार, मतलब जो भी समझदार होगा वो आसानी से समझ जाएगा। तो यहाँ पर वो पुट सेलिंग की पोजीशंस को क्लोज करना शुरू कर देंगे, और उनकी फ्यूचर्स की जो शॉर्ट बिल्डअप पोजीशंस हैं वो डेफिनेटली प्रॉफिटेबल हो जाएंगी, और साथ में कॉल राइटिंग की पोजीशंस भी प्रॉफिटेबल हो जाएंगी। तो दोस्तों ये साइकोलॉजी है मार्केट के अंदर, हमको ये समझना होगा कि एक्चुअली में क्या प्लानिंग चल रही है पर्दे के पीछे की। और ये जो पर्दे के पीछे की प्लानिंग है, ये कभी भी आपको प्रेडिक्शन के ऊपर नहीं दिखती है। इसलिए मैं हमेशा ये बताता हूँ, हमेशा मैं आपको यही चीज बोलता हूँ, हमेशा डाटा पॉइंट्स को रीड आउट करना सीखिए। तब तक डाटा पॉइंट्स को रीड आउट करना नहीं सीखेंगे, आपको मार्केट का एक्चुअल मतलब समझ में इन चीजें नहीं आएंगी। दोस्तों इसलिए मैं यहाँ पर कल इस चीज को जानता था, इसलिए मैं आपको यही बोल रहा था लाइव मार्केट के अंदर भी कि भाई जितना भी अपसाइड मूव है दैट इज ओनली जस्ट फॉर क्लोजिंग ऑफ योर लॉन्ग साइड पोजिशन। जितना अपसाइड मूव आए आप लॉन्ग साइड की पोजीशंस क्लोज करेंगे तो आपके लिए बेटर होगा, क्योंकि यहाँ पर डाटा पॉइंट्स यही बता रहे हैं, जो बड़ा प्लेयर कर रहा है वही हमको करना चाहिए। दूसरी तरफ यहाँ पर रिटेल ट्रेडर्स का जो सब्र का बांध है वो टूटता नजर आ रहा है मुझको। यहाँ पर हो क्या रहा है कि यहाँ पर अब वो धीरे धीरे जो है अपनी बुलिश पोजीशंस को इंक्रीज कर रहे हैं। यहाँ पर कॉल राइटिंग उन्होंने डिक्रीज कर दी है, वो अब ये सोच रहे हैं कि अब मार्केट ऊपर निकल जाएगा अपने रेसिस्टेंस को तोड़ के, लेकिन यहाँ पर रेसिस्टेंस के आसपास शॉर्ट पोजीशन बिल्ड की जा रही है बड़े प्लेयर के द्वारा। तो यहाँ पे रिटेल ट्रेडर्स बिल्कुल उल्टा ही करते हैं, ये उनकी खासियत है। तो यहाँ पर अब रिटेल ट्रेडर्स ये सोच रहे हैं कि जो रेसिस्टेंस है वो ब्रेक हो जाएगा, इसलिए वो अपनी लॉन्ग साइड की पोजीशंस रेसिस्टेंस के आसपास जो है जाके बुलिश पोजीशन बनाना शुरू कर दिया है उन्होंने। तो यहाँ पर ऑप्शंस में बुलिश पोजीशन इंक्रीज कर दी है, और यहाँ पर फ्यूचर्स के अंदर उनकी कोई भी एक्टिविटी ज़्यादा है नहीं। तो यहाँ पर ऑलरेडी ऑप्शंस के अंदर अब वो अगर बुलिश पोजीशन इंक्रीज कर रहे हैं तो इनका मतलब सिंपल है कि यहाँ पर वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट और भी ज़्यादा ऊपर जाएगा। तो दोस्तों अब आप डिसाइड खुद कर लीजिएगा कि मार्केट के अंदर कौन जीतेगा कौन हारेगा। आई कांट से एनीथिंग नाउ, एवरीथिंग इज क्लियर। और यहाँ पर अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पर आपको पोजीशंस जो हैं एफआईआईज की यहाँ पर दिख रही होंगी कि जो कल पोजीशंस थी वही आज हैं। तो एफआईआईज आर नॉट एक्टिव एक्चुअली में। सो
मतलब होगा क्या मार्केट के, अब जो व्यू अगर मैं डाटा पॉइंट्स के हिसाब से दूं तो मेरे हिसाब से अपसाइड जो है वो एक लिमिटेड है। 17,300 का जो है वो एक रेसिस्टेंस है, क्योंकि कॉल राइटिंग इंक्रीज की गई है आज के दिन और फ्रेश कॉल राइटिंग 17,300 के ऊपर ही दिखी थी। तो 17,300 जो है वो एक रेसिस्टेंस का काम करेगा। साथ में फ्यूचर की पोजीशंस को अगर प्रोप्राइटर्स जो है अगर फ्यूचर की पोजीशंस को प्रॉफिटेबल करना चाहते हैं तो उनको पुट राइटिंग क्लोज करनी होंगी कल के दिन। और हो सकता है मार्केट थोड़ा सा गैप अप खुल जाए कल, लेकिन उनको पुट राइटिंग जैसे जैसे ही वो क्लोज करेंगे तो 17,300 को एक रेसिस्टेंस की तरह काम करेंगे और वहां पर मतलब सेकंड हाफ के अंदर हो सकता है वो फ्यूचर्स की पोजीशंस को भी अपनी प्रॉफिटेबल करने के लिए पुट सेलिंग को क्लोज करना शुरू करेंगे और देन मार्केट को थोड़ा नीचे लेकर आएंगे। दोस्तों यहाँ पर मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे आ जाएगा ऐसा यहाँ पर दिसंबर सीरीज के अंदर बिल्कुल भी नहीं है एक्सपेक्टेड। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि बहुत ज़्यादा नीचे एक्सपेक्टेड मुझे बिल्कुल भी नहीं है। तो 17,000 के आसपास जो है वो एक अच्छा खासा सपोर्ट है क्या कहते हैं हमारा क्या कहते हैं दिसंबर सीरीज के लिए। तो ये हमको समझना होगा 17,300 जो है वो अभी के लिए रेसिस्टेंस है और दिसंबर सीरीज के लिए 17,000 जो है वो 2 दिन के लिए एक सपोर्ट के तरीके से काम करेगा। तो यहाँ पर ओवरऑल हमको पूरा आइडिया लग जाता है यहाँ पर कि किस तरीके से मार्केट काम कर सकता है ऑन बेसिस ऑफ द डाटा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर भी हो गया होगा कि किस तरीके से डाटा पॉइंट्स आपकी हेल्प यहाँ पर कर सकते हैं। दोस्तों ये सब था हमारा डाटा पॉइंट्स को देखने का नजरिया। अब हम चेक कर लेते हैं यहाँ पर जो ऑप्शन चेन है वो क्या दिखा रहा है। ऑप्शन चेन यहाँ पर साफ साफ एक ही चीज दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है देख लेते हैं। ऑप्शन चेन यहाँ पर ये बता रहा है कि जो फ्रेश पुट राइटिंग की गई है ये फ्रेश पुट राइटिंग भी जो है वो प्रोप्राइटर के द्वारा की गई है और ये जो कॉल राइटिंग जो 17,300 के ऊपर कर रखी है ये भी जो है वो प्रोप्राइटर के द्वारा की गई है। तो दोस्तों ओवरऑल मार्केट जो है एक न्यूट्रल बेसिस के ऊपर खुलने की यहाँ पर पूरी पूरी संभावना है कल के दिन और उसके बाद 17,300 जो है वो एक अच्छा रेसिस्टेंस का तरीके से काम करेगा। ठीक है, और यहाँ पर फिर मार्केट को हो सकता है या तो फिर रेंज बाउंड रखा जाए 200 से लेकर 300 पॉइंट की एक रेंज, 200 से लेकर 300 यहाँ पर होगा क्या, या तो रेंज बाउंड मार्केट होगा या मार्केट को नीचे गिरना होगा। दोनों में ही फायदा किसका होगा, प्रोप्राइटर का। मार्केट को अब अपसाइड बहुत लिमिटेड तरीके से रखा जाएगा क्योंकि धीरे धीरे जो है वो रिटेल ट्रेडर बुलिश हो रहे हैं और रिटेल ट्रेडर्स को प्रॉफिट नहीं पहुंचे इसका पूरा ख्याल कौन रखेगा, प्रोप्राइटर रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो रेसिस्टेंस है वो 17,300 के ऊपर अभी भी बरकरार है इस सीरीज के लिए। 17,000 के ऊपर जो है वो 17,100 के ऊपर भी आप चेक कर सकते हो एक अच्छा खासा सपोर्ट प्रिपेयर किया गया है। 17,000 से लेकर 17,100 के आसपास जो है एक अच्छा खासा सपोर्ट है। तो अगर हम लेवल्स की बात करें तो लेवल्स चार्ट के ऊपर ही हमको दिख जाएंगे, लेवल्स जो है चार्ट के ऊपर ही दिख जाएंगे। तो जो ये हमारा 17,300 का जो रेसिस्टेंस था ये काम करेगा, डेफिनेटली काम करेगा अगले 2 दिन के लिए। और 17,050 का जो ये एक लेवल है यहाँ पर 17,000 से लेकर 17,050 का जो एक लेवल है यहाँ पर वो भी एक सपोर्ट का काम कर सकता है अगले 2 दिन के लिए। तो दोस्तों ये था हमारा मार्केट का अपडेट निफ्टी के लिए और ये मार्केट जो है अभी लिमिटेड अपसाइड मूव हमको यहाँ पर पर्सनली दिखाई देता है ऑन बेसिस ऑफ डाटा। बात करते हैं यहाँ पर बात करते हैं हम बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी जो है वो कल ही बताया था कि बैंक निफ्टी जो है जब तक इस वाली ब्लैक कलर की जो लाइन है जो है 35,500, जब तक 35,500 के ऊपर नहीं जाता जब तक आपको बुलिश होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हम रेगुलरली चर्चा कर रहे हैं इस बारे में, अभी तक भी 35,500 के ऊपर सस्टेन नहीं किया है। 35,500 के ऊपर जाएगा तभी यहाँ पर 36,000 का टारगेट आपको मिलेंगे। आज भी जो है वो यहाँ पर मार्केट को एक छोटी सी रेंज में रखा गया और 35,500 के नीचे ही मार्केट को रखा गया। अगर आप यहाँ पर 35,500 के ऊपर जो हो रहा है क्या वो रेसिस्टेंस बनेगा या नहीं बनेगा वो पता लगा सकते हो ऑप्शन चेन से। तो ऑप्शन चेन के ऊपर आप चेक करोगे अगर तो 35,500 जो है वो एक तरीके से अभी फिलहाल जो है रेसिस्टेंस है, क्योंकि यहाँ पर बहुत जबरदस्त तरीके से क्या कहते हैं 91 मतलब 91,000 के आसपास जो है वो यहाँ पर एक जबरदस्त तरीके से कॉल राइटर मौजूद हैं और यहाँ पर पुट राइटर जो है बिल्कुल ही कम है। तो ओवरऑल जो सिचुएशन है वो बैंक निफ्टी अभी भी लगता है ऐसा ही कि मार्केट का 35,500 का जो लेवल है अभी भी तोड़ना थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा बैंक निफ्टी के लिए। और मतलब ये मेरा एक छोटा सा इंटरप्रिटेशन है जो कि आपको समझना, मतलब जो मुझे डाटा दिखा रहा है वही मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ओवरऑल अपसाइड बहुत लिमिटेड है और जो है
ये मेरा इंटरप्रिटेशन है डाटा पॉइंट्स को देखने के बाद। प्रोपराइटर सही होंगे या नहीं होंगे वो हम कल मार्केट के अंदर डिसाइड कर लेंगे, लेकिन अभी भी मैं यही बोलूंगा कि मैं अभी भी कॉशियस हूँ मार्केट को लेके, और पूरे पूरे रीजन आपको पता लग चुके होंगे। साथ में मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि जो मंथली पीसीआर है वो 1.74 के आसपास पहुंच चुका है, और जैसे ही 1.80 के आसपास कोई भी पीसीआर पहुंचता है, दैट इज द अलार्मिंग सिग्नल। ठीक है, ये हमको समझना चाहिए। जब भी जैसे ही 1.80 के आसपास पहुंचता है मंथली पीसीआर, तो हमारा एक मतलब कॉशियसनेस हमारी वहां पे बढ़ जानी चाहिए, क्योंकि वहां से रिवर्सल जो है आसानी से मतलब मिल सकता है, ये हमको समझना चाहिए। दोस्तों उम्मीद करता हूँ सारी वीडियो समझ में आ गई होगी, लेवल्स आपको समझ में आ गए होंगे, और डाटा पॉइंट्स कैसे बता रहे हैं, बता देते हैं पहले से पहले, वो भी आपको समझ में आ गया होगा। और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आई होगी। वीडियो समझ में आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, दोस्तों को साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मिलते हैं कल अपने लाइव टेलीग्राम चैनल के ऊपर। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको टेलीग्राम चैनल का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।